प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 1.2। इसमें पहले हम कर लेते हैं एक आध एग्जाम्पल है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF को हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं और एलसीएम को हम लघुत्तक समावर्तक बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और जो है इसके HCF संख्याओं में प्रत्येक विभिन्न अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। एलसीएम जो है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ठीक, और एक बात और लिख देता हूं मैं यहाँ, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब हमें जो है करना क्या है, ये 6 है। ठीक, इसके पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने, तो कैसे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इसके करने हमें 20 के, इसे 2 कम 2 ये 0 यानी कि 2 दाएं 20 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक, अब हमारा 6 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 2 की घात 1 और 3 की घात 1 गुणा दोनों गया ना, 2 तिया 6। ठीक, और ये 20 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 बार आया है, 5 एक ही बार। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF मैंने बताया उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF होती है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। उभयनिष्ठ क्या है, 2, और इसमें सबसे छोटी घात किसकी, इसकी। ठीक, ये तो इसकी तो बड़ी घात है, 2 घात है इसकी 1 घात है। ठीक है, तो ये HCF आ गया हमारा। ठीक, अब एलसीएम जो होता है, एलसीएम के लिए हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में होनी चाहिए।
ठीक। इसमें क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। इसमें दोनों में अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या आ गई 2। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 अभाज्य गुणनखंड, एक और 3 है, इसमें 3 नहीं है, कोई बात नहीं, कि सबसे बड़ी घात 3 ही होगी फिर जब इसमें नहीं है। अब ये 5, ठीक। अब ये कितना 2 दूने 4 और 3 5, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 पंजे 60, ये इसका आ गया एलसीएम। अब हमें क्या होता है, एक बात और पता होनी चाहिए, एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ का और एलसीएम का हमने गुणा किया। एचसीएफ हमारा था 2, एलसीएम है हमारा 60, तो इन दोनों को गुणा किया तो आया हमारा 120। 120 इससे क्या पता लगता है हमारा कि संख्या क्या थी हमारी, संख्या क्या थी हमारी, संख्याएं थी हमारी, यहाँ लिख देता हूँ, संख्याएं थी हमारी 6 और 20। ये 0 यहाँ ले लिया, 2 छंग 12, तो ये हमें पता लग गया कि जो संख्याएं थी उनका गुणनफल हमारा 120 और इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 120। तो अब हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ यानी कि और एलसीएम, लैसे गुणा में से। अब हम प्रश्नावली का पहला सवाल कर लेते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसका 140। तो अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हमने इसका हल कर लिया, पहले को पहला पॉइंट इसका हल किया तो ये 140 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक साइड को हल करके दिखा देता हूँ इधर, फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 140 ये ऐसे करके हम काट देंगे, 2 7 14, ये 0 यहाँ रख लिया, ठीक। और 2 तिया 6 बचा, एक इसका आगे लगा देते, 2 पंजे 10 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और ये फिर 7 तिकम 7, तो इसके कितने 2 की घात तो हो गई 2, ठीक। अभाज्य गुणनखंड इसके, और 5 की घात 1 ही है और 7 की घात भी 1 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब दूसरे का है हमारा क्या है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ को कर देता हूँ 156 के 2 7 14, अच्छा 1 2 8 16, ठीक। और अब फिर 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 1 इसका आगे, 2 9 18। अब ये कटेगा हमारा 3 से कट जाएगा, 3 निगम 3 3 तिया 9, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक। तो अभी आ गया 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1, ठीक है। ये इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 1 13, इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट ले रहे हैं हम,
तो इसका तीसरा पॉइंट है हमारा 38-25। तो आप इसको करके देखेंगे ऐसे, मैं चलो बता ही देता हूँ। 38-25 तो ये है हमारा। इसको पहले 3 से किया, 3 कम 3, अब 3 दूनी 6 बचा 2, 2 इसका आगे लगा दिया, 3 7 21 बचा 1, 3 5 15। अब फिर 3 से काट देंगे इसको, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। ठीक, अब हमारा यहाँ ये 5 से कट गया लास्ट में 25, तो यानी कि 5 से काट के देखो, 5 8 40, 14 5 5 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 ही कम 5 बचा 3, 5 7 35, फिर 17 से कट जाएगा, 17 ही कम 17। तो अब जो गुणनखंड कितने हुए हमारे, 3 की घात 2, 5 की घात भी 2 और 17 की घात 1। ठीक, ये हमारे इसका अवज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही हम 4वां सवाल कर सकते हैं। इसका 4वां पॉइंट, 4वां पॉइंट है हमारा 505। इसे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा 5वां पॉइंट है 74-29, ये आप करके देखेंगे। ठीक है, करके देख लेंगे एक बार इधर को। फिर भी मैं इनका लिख देता हूँ क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसका तो ये आ जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो इनके ये आ जाएंगे, एक बार आप करके देख लेंगे। ठीक है।